वीडियो में मैं बीएलओ के सभी कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। जो भी कंफ्यूजन आपके हैं कि अन्य राज्य की महिला से आपको कौन से दस्तावेज लेने हैं, जो महिला दूसरे राज्य से शादी होकर आई है या जिसके पास दस्तावेज नहीं है, ऐसे मतदाताओं का आपको क्या करना है। शादीशुदा महिला से कौन से दस्तावेज आपको लेने हैं, जो दूसरे जिलों से आए हैं और अब दूसरे जिलों में निवास करते हैं, उन मतदाताओं से आपको क्या लेना है। और जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे मतदाताओं से कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बीएलओ के सभी कंफ्यूजन यहाँ पर खत्म हो जाएंगे और मतदाताओं के भी सभी कंफ्यूजन यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। इससे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर मान्य है और कौन से दस्तावेज बीएलओ को लेने हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अभियान। बीएलओ द्वारा घर घर एस सर्वे के दौरान मतदाता को निम्न श्रेणीवार दस्तावेज जमा करवाना है, जिससे आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में निरंतर दर्ज रह सके। पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी, उसमें आपको नाम चेक करना है। यदि आपका नाम आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आपको दावे या आपत्तियां दर्ज करानी होगी। सबसे पहली श्रेणी आती है यहाँ पर श्रेणी ए। श्रेणी में कौन से मतदाता होंगे? जिस मतदाता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उम्र 38 वर्ष से ऊपर। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, जिस मतदाता का नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है और उम्र 38 वर्ष से ऊपर है, वो ए श्रेणी का यहाँ पर मतदाता है। विभाग की ओर से भी क्लियर कर दिया गया है, ए श्रेणी का वोटर होगा। अब उसको निम्न दस्तावेज बीएलओ को देने हैं। वो कौन कौन से हैं? केवल गणना प्रपत्र भरकर देना है, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो देने हैं। तो यहाँ पर दस्तावेज के रूप में देखा जाए तो केवल 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो ए श्रेणी के मतदाता को देने हैं, लेकिन उसका नाम 2002 की सूची में दर्ज होना चाहिए, तभी वो ए श्रेणी का मतदाता होगा। फिर उसको केवल गणना प्रपत्र भरकर देना है और 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो उसको देने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं श्रेणी बी की, जिसका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है और 2002 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, उम्र लगभग 38 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ पर 1/7/1987 से पूर्व जन्म है और 2002 की सूची में नाम नहीं है, तो ऐसे मतदाता यहाँ पर बी श्रेणी के होंगे। अब बीएलओ को उनसे कौन से दस्तावेज लेने हैं? एक तो गणना प्रपत्र भरकर देना है, स्वयं का एक दस्तावेज लेना है और 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो यहाँ पर लेने हैं। तो फोटो तो यहाँ पर सभी मतदाताओं को देने होंगे, लेकिन जो बी श्रेणी का मतदाता है, सिर्फ उसको एक दस्तावेज यहाँ पर देना होगा, क्योंकि उसके माता पिता का नाम 2002 की सूची में दर्ज होगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ उसको खुद का दस्तावेज यहाँ पर देना है। उसके बाद आती है हमारी श्रेणी सी, जिसका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के मध्य हुआ है और माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। उम्र लगभग 21 वर्ष से 37 वर्ष। सी श्रेणी में यहाँ पर 2 प्रकार की श्रेणियां विभाजित की गई है, फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी। तो फर्स्ट श्रेणी तो ये आती है, 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच में जन्म है और 2002 की वोटर लिस्ट में माता पिता का नाम दर्ज है। तब उसको बीएलओ को कौन से दस्तावेज देने हैं? एक तो गणना प्रपत्र भरकर देना है, स्वयं का एक दस्तावेज देना है, माता पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज, मतदाता सूची 2002 नाम वाली पृष्ठ की प्रति, माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा, या फिर मतदाता सूची 2002 नाम वाली पृष्ठ की प्रति। या तो माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज दे दे, या माँ का दे दे, या पिता का दे दे। अन्यथा 2002 की सूची में जहां पर उनके माता पिता का नाम दर्ज है, उसका प्रिंट निकालकर गणना प्रपत्र के साथ अटैच करके देना होगा। फर्स्ट श्रेणी वालों को ये दस्तावेज देने हैं। अब हम बात करते हैं श्रेणी सी के दूसरी स्थिति की, जिसका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के मध्य हुआ है और माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, उम्र लगभग 21 से 37 वर्ष। पहली स्थिति तो यहाँ पर ये थी कि 2002 की वोटर लिस्ट में माता पिता का नाम दर्ज है। अब दूसरी स्थिति आती है कि यदि 2002 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कौन से देने होंगे दस्तावेज? पहला तो गणना प्रपत्र भरकर देना है, दूसरा स्वयं का उसको दस्तावेज देना है, माता पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज यहाँ पर नेसेसरी उसको देना होगा, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो उसको देने होंगे। पहली कंडीशन में यहाँ पर छूट थी, माता या पिता दोनों में से किसी एक का देना था या 2002 की सूची का प्रिंट उसको लगा देना था। लेकिन अब यहाँ पर 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो माता पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज उसको देना होगा। एक दस्तावेज वो होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो कौन सा दस्तावेज रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं श्रेणी डी की। श्रेणी डी की भी यहाँ पर 2 स्थितियां रहने वाली है। पहली स्थिति आती है जिसका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है और माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उम्र लगभग यहाँ से 18 से 20 वर्ष है। तो ऐसी स्थिति में कौन से दस्तावेज? गणना प्रपत्र, स्वयं का एक दस्तावेज, माता पिता दोनों में से किसी का एक दस्तावेज, या मतदाता सूची 2002 नाम वाली पृष्ठ की प्रति और 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। यदि 2002 की मतदाता सूची में माता पिता का नाम है तो एक दस्तावेज उसको स्वयं का देना है,
और 2 रंगीन फोटो देने। दूसरी स्थिति यहाँ पर आती है 2/12/2004 के बाद जन्म हुआ है और माता पिता का नाम भी 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको गणना प्रपत्र देना होगा, स्वयं का एक दस्तावेज, माता का भी दस्तावेज और पिता का भी दस्तावेज। एक स्थिति यहाँ पर बढ़ जाती है, यहाँ पर उसको माता का भी देना होगा और पिता का दस्तावेज भी देना होगा और 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो वो सभी को देने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स 4 जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने हैं, डी श्रेणी के मतदाताओं को करने हैं, माता का भी देना होगा, पिता का भी देना होगा, स्वयं का भी देना होगा। 3 दस्तावेज उसको यहाँ पर देने होंगे। अब वो दस्तावेज कौन से होने वाले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दस्तावेज की। यदि आप श्रेणी बी सी डी के अंतर्गत आते हैं तो निम्न दस्तावेज में से कोई एक जमा कराना आवश्यक है। गवर्नमेंट सर्वेंट यदि है तो किसी केंद्रीय सरकार पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन संदाय आदेश, सरकारी कर्मचारी के लिए ये दस्तावेज मान्य होंगे। भारत में 1/7/1987 से पूर्व स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर वैलिड होगा। पासपोर्ट आपका यहाँ पर वैलिड दस्तावेज है। इसके बाद आता है मान्यता प्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण पत्र। एक बात क्लियर कर देता हूँ, 10th से नीचे की यहाँ पर मार्कशीट आपकी नहीं चलेगी, टीसी आपकी यहाँ पर नहीं चलेगी, ओनली 10th की मार्कशीट आपकी यहाँ पर मान्य होगी। इसके बाद आता है हमारा सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। वन अधिकार प्रमाण पत्र, टीएसपी क्षेत्रों में वन अधिकार प्रमाण पत्र बनाया जाता है, वो भी वैलिड होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, कोई सी भी जाति का हो, जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर वैलिड दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी विद्यमान हो, एनआरसी रजिस्टर की यहाँ पर बात हो रही है। फिलहाल राजस्थान में एनआरसी नहीं हुई है, तो यदा यदा हि धर्मस्य रोज नए भगवान की स्टेटस पाएं। ऐसी नहीं हुई है, तो इस दस्तावेज का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। राज्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, परिवार रजिस्टर यदि आपके पास उपलब्ध हो जाता है, कहीं से उसका फोटो आपको मिल जाता है, प्रिंट मिल जाता है, तो उसकी कॉपी भी आप लगा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी कोई भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर गृह आवंटन प्रमाण पत्र होगा आपके पास, जमीन आवंटन प्रमाण पत्र होगा और शहरी क्षेत्र के लिए यहाँ पर पट्टा वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में रहेगा। शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो पट्टा आप लगा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है तो भूमि आवंटन पत्र आपके पास उपलब्ध है तो उसको दस्तावेज के रूप में आप लगा सकते हैं। सभी 11 दस्तावेज निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। इनके अलावा कोई दस्तावेज यहाँ पर मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड भी मान्य नहीं होगा, राशन आपका मान्य नहीं होगा, पैन कार्ड आपका मान्य नहीं होगा। भास्कर के द्वारा जो न्यूज प्रकाशित की गई थी उसमें आधार, राशन और पैन कार्ड को भी वैलिड बताया गया था, लेकिन उसकी जांच कर ली गई है उच्च अधिकारियों द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और न ही कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है। इसलिए जो 11 डॉक्यूमेंट्स है वही आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आप अब भी तैयार कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है इस स्थिति में। देखिए साथियों, यदि आपके पास उक्त 11 संपूर्ण दस्तावेज नहीं है तो आप निहित समयावधि में आसानी से निम्न दस्तावेज बनाकर जमा कर सकते हैं। कौन से दस्तावेज है वो आप बना सकते हैं? जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र आप के मित्र की सहायता से या जन्म पंजीकरण कार्यालय से बनवा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर ज्यादा लंबी प्रोसेस इसकी भी नहीं है, ये भी आप बनवा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र ई मित्र से आसानी से बन जाता है, ये भी आप बनवा सकते हैं। तो 3 दस्तावेज तो ऐसे हैं जो आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आप इजी गोइंग बनवा सकते हैं। इसके बाद अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अन्य राज्य की महिला कोई राजस्थान में शादी होकर आई है तो उससे कौन से दस्तावेज आपको लेने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, 2003 की सूची में यदि वहां की 2003 की सूची में उनके माता पिता का नाम है तो एक दस्तावेज उनसे लेना है आपको। नहीं है नाम तो ऐसी स्थिति में उनके माता पिता के दस्तावेज आपको लेने होंगे। 1/7/1987 से पहले के वो दस्तावेज होंगे, जमीन के कागज वो हो सकते हैं, जाति निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र वो हो सकते हैं। ये दस्तावेज आपको अन्य राज्य की महिला से लेने हैं। 2002 की सूची में वहां पर नाम नहीं होगा क्योंकि एसआईआर अभी राजस्थान और बिहार में ही चल रहा है। और जगह पर जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, वहां पर एसआईआर का प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2002 की सूची में वहां पर नाम नहीं मिलेगा। 2003 की सूची में मिल सकता है या उससे पहले की में मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 1/7/1987 से पहले के दस्तावेज वहां से उनके माता पिता की आपको मंगवा लेने हैं। के बाद हम बात करते हैं दूसरे सवाल की, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है उस मतदाता का क्या करना है। जब फील्ड में बीएलओ कार्य करेगा तो ऐसे बहुत सारे मतदाता उनको मिलेंगे जो अनपढ़ है,
उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में बीएलओ को बिल्कुल उनको स्पष्ट रूप से बता देना है कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत ही करने होंगे, अन्यथा मतदाता सूची से आपका नाम हटा दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से आपको उनको बता देना है। तीसरी स्थिति आती है हमारी, शादीशुदा महिला से कौन से दस्तावेज लेने हैं। तो शादीशुदा महिला का मैं आपको बता दूं, पति की तरफ का कोई दस्तावेज उसका मान्य नहीं होगा, ना उसका मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर चलेगा, ना पति की ओर से कोई भी दस्तावेज उसका मान्य होगा। 2002 की सूची में यदि उनका नाम है तो एक दस्तावेज उनको स्वयं का देना होगा। 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, राजस्थान की वो निवासी है, तो उनके माता पिता का यदि 2002 की सूची में नाम है तो एक दस्तावेज वो उसका प्रिंट लगा सकती है। इसके अलावा एक दस्तावेज उनको स्वयं का देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये दस्तावेज वो लगा सकती है। यदि माता पिता का भी नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है तो ऐसी स्थिति में माता या पिता का भी एक दस्तावेज उनको देना होगा। जाति, मूल या जमीन का कोई कागज हो, वो दस्तावेज वो प्रस्तुत कर सकती है। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं, जो दूसरे जिलों से आए हैं उन व्यक्तियों का क्या करना है, उन मतदाताओं का क्या करना है। जैसे वो पहले जयपुर रहता था, अब कोटा आकर निवास करने लग गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मैं बता दूं, 2002 की सूची में राजस्थान के किसी भी जिले में यदि नाम है तो वो ए श्रेणी का मतदाता है। माता पिता का नाम है, स्वयं का नहीं है, तो वो बी श्रेणी का मतदाता है। एक दस्तावेज उसको देना होगा, वो दस्तावेज 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, कुछ भी हो सकता है। राजस्थान के किसी भी जिले से वो आया है, यदि 2002 की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो उसको एक ही दस्तावेज प्रस्तुत करना है। इसके बाद हम बात करते हैं जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है, ऐसे मतदाताओं से कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है वो बी श्रेणी के मतदाता है, माता पिता का भी नहीं है तो सी और डी श्रेणी के मतदाता है।